अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि टाइटल में आप देख रहे हैं, चेंज ऑफ थॉट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसा सेक्टर जिसने पिछले एक साल की मुसलसल तेज़ी के बावजूद भी परफॉर्म नहीं किया। यानी पिछले मार्च से लेकर इस मार्च तक, मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक मुसलसल तेज़ी की सूरत हाल रही, बुल मार्केट रही तेज़ी की, लेकिन उस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया। और सबसे मुल्की मईशत का सबसे अहम सेक्टर है और दुनिया भर की मईशत का भी सहारा है वो। जी हाँ, कुछ तो आप जान भी गए होंगे कि मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये है जी फाइनेंस का सेक्टर, यानी बैंकिंग का। बैंकिंग वाहिद शोबा है जिसने तकरीबन एक साल में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। अगर फ़र्ज़ करें 10 रुपये का शेयर है तो वो 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, यही बस उसका रेट रहा है। 1 रुपये, 2 रुपये नीचे, 1-2 रुपये ऊपर। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे कुछ बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब एक साल पहले भी आप इसको सर्च हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, 8 रुपये, 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। आज फिर एक साल बाद भी वही हालत है। इसी तरह नेशनल बैंक है, इसी तरह अमेज़ॉन है, इसी तरह कुछ और भी हैं। कुछ हैं जो थोड़ा बहुत जिन्होंने परफॉर्म किया है। हाँ, सिर्फ एक बैंक ऐसा था जो जिसमें बहुत ज़्यादा ही तेज़ी की सूरत हाल देखने में आई है। वो है ICIBL, यानी इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक। ICIBL ऐसा शेयर है जो कि पिछले साल 1 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, यानी 1 रुपये कुछ पैसे या 0.90 रुपये, यानी 1 रुपये के ही आसपास। मगर 3 से 4 महीने के बाद अचानक उसमें एक ऐसी रैली आई कि वही 1 रुपये वाला स्टॉक पहले दिन अपर कैप लगा 2 रुपये पे, अगले दिन लगा कैप 3 रुपये, फिर उससे अगले दिन 4 रुपये पहुँच गया। मतलब आप आसानी से इसको ये कह सकते हैं कि 1 लाख की चीज़ सिर्फ 3 से 4 दिन में ही 4 लाख रुपए पे चली गई। और आज भी वो 3 इशारिया कुछ पे या 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है ICIBL। वैसे ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, थोड़ा सा आप इससे दूर रहें तो बेहतर है। हाँ, अगर 2 से ढाई रुपये पे आपको मिल जाए तो फिर आप ख़रीद सकते हैं। तो बात कर रहा था बैंकिंग सेक्टर की, क्योंकि बात कहीं और ना चली जाए, इसी की तरफ, टॉपिक की तरफ ही ध्यान रखते हैं। तो यानी बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया। और 2021 में अब ये आपको इसमें से तलाश करना पड़ेगा कि कौन कौन से बैंक्स जो हैं जिन्होंने ना सिर्फ पिछले एक साल बल्कि पिछले 2-2.5 साल में भी परफॉर्म नहीं किया, तो वो इस साल उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी की रैली देखने में मिल सकती है। और हाँ, बैंक ऑफ पंजाब को भी अपना नज़रअंदाज करना मत भूलिएगा। ये भी किसी वक्त इसके साथ भी ऐसा ही होता है कि अचानक से इसको अपर कैप लगते हैं और मुसलसल 5 से 6 अपर कैप लगते ही चले जाते हैं। 2 साल पहले मैंने भी अपनी अकाउंट की अपनी स्क्रीन पे इसको देखा था, 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो जैसे ही इसमें अपर कैप लगा 8 पे, 9 पे, फिर 10 पे, 3 दिन गुजर गए, फिर 2 दिन मार्केट बंद रही, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। उसके बाद फिर जब ऑन हुई तो वो 10 वाला 11, 12, 13 पे जाके इसने ब्रेक लिया। यानी सिर्फ 6 दिन में 7 वाला स्टॉक 13 पे चला गया।
मगर उसके बाद 2 साल से उसने बिल्कुल 14 से 13 के बाद तो वापस अपनी पहली ही पोजीशन पे आ गया। तो मगर अब इसमें कोई न कहीं चांस है। तो कहने का मकसद है कि बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स आपको ढूंढ लेने चाहिए ताकि आप उसमें अच्छा खासा अर्न कर सकें, क्योंकि वो अभी आपको लो रेट में मिल रहे हैं, कम रेट में आपको मिल रहे हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में स्टील सेक्टर ने बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 1 साल में। ऐसे डूबे हुए स्टॉक्स अप्स हुए हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। जैसे ISL इंटरनेशनल स्टील की बात कर लें, 28 रुपये पे ट्रेड कर रहा था पिछले साल मार्च के महीने में, यानी 28 से 30 रुपये के दरमियान। तो उसके बाद एक साल में ये बढ़ते बढ़ते 110 रुपये पे पहुंच गया। जी हाँ, 30 वाला स्टॉक यानी 110 रुपये पे, यानी 3 गुना इसमें चाल है। जिसने 1 लाख का शेयर परचेज़ किए थे तो वो 3-3.5 लाख के करीब हो गए। इसके अलावा भी स्टील सेक्टर के बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, DSL 2.5 से 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, ये भी 7 रुपये पे पहुंचा है, मगर ये अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाया 7 पे। अब फिर से ये दोबारा 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, मगर ये इस साल 4 से 7, ज़्यादा से ज़्यादा 9 पे चला जाना है इसने, या फिर 4 से अगर नीचे भी गिरा तो 3.5-3 तक आ सकते। बहरहाल इस पे आप नज़र रखें, ये 4 से 7 रुपये के दरमियान ही ज़्यादा परफॉर्म करेगा। तो कहने का मकसद है भी स्टील सेक्टर भी बहुत ही आउट क्लास रहा है, लेकिन इस साल आपको मोहतात करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ओवरबॉट हो चुका है स्टील सेक्टर। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप महंगा स्टॉक ख़रीद लें, और यानी महंगे रेट पे चीज़ ख़रीद लें और फिर बाद में आपको पछताना पड़े। यानी जैसे इंटरनेशनल स्टील की बात कर रहा था, ISL 30 से उठ के ये चला गया 110 रुपये पे। अब जिन्होंने 100 रुपये 110 पे परचेज़ किया वो तो अभी तक बैठे हैं ना डूबे हुए। ज़्यादा से ज़्यादा उनके 2-3 महीने इंतज़ार करने पर भी रेट दोबारा वापस आएंगे तो वो बाहर ही निकल सकेंगे। हाँ, या तो फिर उनको, अगर वो लॉन्ग टर्म वाले हैं तो वो एवरेज करते रहें तो फिर नुकसान से बच सकते हैं। वरना कोशिश किया करेंगे जो चीज़ पहले से ही बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हो उसमें हाथ ना ही डाला करें। हाँ, अगर आपकी आंखों के सामने वो दोबारा लौट के वापस उसी रेट पे आ गई है, यानी पुराने रेट पे, यानी कम रेट पे, तो फिर आप तसल्ली से उसको बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अच्छा, स्टील सेक्टर के कुछ तो मैंने आपको स्टॉक्स बता दिए हैं जिनकी इतनी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस रही है, और बाकी आप ख़ुद भी उस पर नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, उनके ग्राफ्स, उनकी हिस्ट्री, सारा कुछ। अच्छा, स्टील सेक्टर के बाद अब कर लेते हैं सीमेंट के हवाले से। सीमेंट सेक्टर, जी हाँ, सीमेंट सेक्टर भी पिछले 1 साल से मुसलसल बहुत ज़्यादा, बल्कि तेज़ी की सूरत हाल इसमें भी रही है। आप इसका भी कोई भी स्टॉक्स देख सकते हैं, मैपल लीफ सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, दीवान सीमेंट है। ख़ास तौर पे DG खान सीमेंट तो बहुत ज़्यादा ही आउट क्लास रहा है, यानी DG खान सीमेंट ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है। 40 रुपये का स्टॉक था 1 साल पहले, और 40 वाला बढ़ते बढ़ते 140 पे पहुंचा है। जी हाँ, 40 का स्टॉक 140, मतलब इसने भी 3 गुना परफॉर्मेंस दिखाई है। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना जानते हैं, यानी तेज़ी के ट्रेंड में उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग में काम किया है, तो वो ऐसा समझे
3 गुना के बजाय 7 से 8 गुना तक परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, उन्होंने अर्निंग की है। मतलब तेज़ी के ऑप्शन ट्रेडिंग का ये होता है कि आप 1 लाख का सामान आपके पास 1 लाख है तो आप 2.5 लाख का परचेज़ कर सकते हैं। अब यानी कि 2.5 लाख का, मगर उसमें एक शर्त होती है कि 1 महीने के बाद आपको अपना माल काटना पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो शॉर्ट सेलिंग भी इसी में होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में। मगर शॉर्ट सेलिंग का तो अभी सीज़न नहीं है, ना ही पिछले 1 साल से जिन्होंने भी शॉर्ट सेलिंग की वो तो बिखर ही गए, वो तो बिल्कुल ही डूब गए। क्योंकि शॉर्ट सेलिंग बुल मार्केट में कभी नहीं करनी चाहिए, कहीं किसी भी टाइम फंस सकते हैं आप। चलें वापस आते हैं सीमेंट सेक्टर के बारे में। तो मैं बात कर रहा था, अब बात करते हैं दीवान सीमेंट। दीवान सीमेंट भी 4 रुपये का स्टॉक 14 रुपये पे पहुंचा है। मतलब इस पे भी ज़ाहिर बात है, 1 लाख रुपए जिसके पास थे उसने 3 से 3.5 तक अर्निंग की है। तो ये भी अच्छा इसने परफॉर्म किया है सीमेंट सेक्टर ने भी। अच्छा, सीमेंट सेक्टर का एक और स्टॉक है मैपल लीफ सीमेंट, कोहाट सीमेंट। तो ये भी तकरीबन बेहतर ही परफॉर्म करने में कामयाब हुए हैं। मगर इस साल या आने वाले अगले 5 साल के लिए आपको काम करना है तो और सीमेंट सेक्टर की बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। इसमें भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा या शॉर्ट सेलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब करेक्शनें आती हैं तो शॉर्ट सेलिंग ही आपके काम आती है, लेकिन ये कुछ अर्सा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। हाँ, अगर आप सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पकड़ लेते हैं तो इसमें आपको 100% चांसेस हैं कि लॉस तो कम से कम भूल ही जाएं बैंकिंग सेक्टर में जो लोग अब काम करेंगे। मगर ये ना हो कि जो स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको उसको ना नहीं ख़रीदना। जो लोग जिस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया बस आपने उसी को ख़रीदना है, यानी 2 साल से नहीं चला, क्योंकि अब उनकी बारी है। ये बारी बारी सेक्टर चलते हैं। जैसे सीमेंट का सेक्टर अब चल चुका है, स्टील का सेक्टर भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है। तो अब बैंकिंग सेक्टर का नंबर लगना शुरू हो जाएगा और बिलतरतीब बारी बारी ये अपने अपने जो स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर के, ये चलना शुरू होंगे। अच्छा, तो बैंकिंग सेक्टर क्लियर हो गया, स्टील भी हो गया, सीमेंट सेक्टर भी हो गया। अब हम बात करते हैं फार्मेसी सेक्टर की। जी हाँ, फार्मेसी सेक्टर ने ये कोरोना की वजह से भी बहुत ज़्यादा आउट क्लास परफॉर्म किया है। ऐसी ऐसी फार्मेसी कंपनियां जिनका 100 रुपये का स्टॉक था वो 400 रुपये पे पहुंच गई। क्योंकि इस साल भी बहुत ज़्यादा फार्मेसी सेक्टर ने बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि 2020 का पूरा साल स्टॉक मार्केटों के हवाले से, दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों के हवाले से फार्मेसी सेक्टर सरे फहरिस्त रहा है। जिन जिन लोगों ने भी फार्मेसी सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी उनके इस साल वारे न्यारे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलने वाला सेक्टर यही था, फार्मेसी का। अब एक कंपनी की मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिरोज़ सन्स फार्मेसी के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड। तो इसका था 100 रुपये 90 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो ये अगले 3 से 4 महीने में बढ़ते बढ़ते 400 रुपये क्रॉस कर गया। मगर उसके बाद क्योंकि करेक्शन आई मार्केट में तो ये भी 400 से गिर के 200 250 के करीब आ गया। 200 तो बहुत कम है, 250 के करीब आया। 250 से फिर इसने दोबारा तेज़ी पकड़ी और दोबारा 400 रुपये पे। मगर आजकल ये एक बार फिर से 300 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा इसमें अभी और भी डिप आनी है 40 से 50 रुपये की। तो जैसे ही आपको ये 250 के आसपास मिल जाए आप आंखें बंद करके इसको ख़रीद लें, क्योंकि उसके बाद कम से कम इसने
बहुत ज़्यादा जो उसकी है डिप है वो तो आ ही जाएगी 2.5 तक। इसने नीचे नहीं जाना, इसने ऊपर ही परफॉर्म करना है, 400 से ऊपर ही। तो 250 पे आप खरीदेंगे तो आपको आसानी से उसमें से कुछ ना कुछ गेन मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह फार्मेसी की और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक 6-6 गुना 8-8 गुना आउट परफॉर्म रहे हैं, यानी तेज़ी की तरफ रहे हैं। अच्छा, फार्मेसी के बाद बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर, टेली कम्युनिकेशन। आईटी सेक्टर ने वैसे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसके कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने बस अपना जो पहले वाला है उससे डबल, यानी 1 रुपये का शेयर था तो 2 से 2.5 रुपये पे पहुँचा है, मगर फिर से दोबारा 1.5 रुपये पे वापस आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि 1 लाख में जिन्होंने इन्वेस्ट की थी वो 80 से 90 हज़ार रुपये कमाने में कामयाब हुए हैं। मगर कुछ इसके ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा परफॉर्म किया है कि बंदा हैरान हो जाता है कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं कि जो इस तरह कर सकती हैं। यानी टीआरजी को आप देख लें, टीआरजी 12 से 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था 1 साल पहले। ज़ाहिर है हम तो नए बंदे हैं, किसी के भी वहम गुमान में भी नहीं था कि ये इतना ज़्यादा आउट क्लास परफॉर्म कर जाएगा। 15 रुपये वाला स्टॉक 150 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और आजकल भी, यानी आज तकरीबन 20-21 मार्च है 2021 की, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज की डेट में भी आप इसको देखेंगे तो ये 140 पे 150 पे ट्रेड कर रहा होगा टीआरजी। 15 रुपये का स्टॉक 150 रुपये पे, मतलब आप अंदाज़ा करें कोई भी जितना भी सब्र वाला बंदा हो वो 50 से 60 रुपये पे अपना माल काट देता है। यानी 15 का ख़रीदा है तो वो 50 पे काट के बाहर आ जाता है। क्यों काटा? वो समझेगा कि हमने बहुत ज़्यादा कमा लिया तो बस अब हमें बस कर देनी चाहिए। लेकिन ये 50 पे भी जो जिसने काटा है वो अब पछता रहा होगा कि अगर मैं और इंतज़ार 2-4 महीने कर लेता तो ये तो 150 रुपये पे चला गया था। और 15 के हिसाब से जितने उसके शेयर्स बनते हैं ये 10 गुना 12 गुना से भी क्रॉस कर गया। मतलब आपने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया था टीआरजी में 1 साल पहले तो आपके वो 1 लाख रुपए हो गए 12 से 13 लाख के करीब। और अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में काम किया था, यानी इसी टीआरजी का जो ऑप्शन का है ट्रेडिंग का ऑप्शन, उसमें काम किया है, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, तो ये आपके हो गए 1 लाख पे आपका 1 लाख इन्वेस्ट किया था, ये इस पे प्रॉफिट हो गया 12 लाख, और इसको आप 2.5 से ज़रब दे दें 25 से 26 लाख रुपए। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं समझने की, सीखने की, समझने की और प्रैक्टिस करने की, ठीक है ना। अब 5 साल तो तकरीबन मुझे भी हो गए हैं इसमें काम करते हुए, तो बस इतना ज़रूर है कि अपने पैसे तो नहीं डूबते मगर मार्केट भी कमाने का मौका नहीं देती, कुछ अपनी नासमझी की वजह से। अब हालत ये होती है कि 1 लाख पे हमें 5,000 मिल जाए तो हम फ़ौरन कट कर देते हैं। मेरे समेत हर बंदे की यही आदत है, 5 या 10 हज़ार मिल जाए प्रॉफिट हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए उसको कट कर देते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि ओहो ये स्टॉक तो अपना 80 से 90 हज़ार रुपये हमें प्रॉफिट दे रहा था, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। ये तो हमने बहुत ज़्यादा जल्दी कर ली, 10 हज़ार दे के बैठ गए। और फिर जब हम नया स्टॉक ख़रीदेंगे तो उसमें हमें 1-2 महीना 3-3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। और इंतज़ार के बाद जब वो चलना शुरू हो जाता है फिर हमारा यही हाल होता है, 5,000 2,000 4,000 10,000 लिया तो स्किप कर लिया और फिर से 3 महीने के लिए नया ले के बैठ गए। बेहतर ये है कि एक स्टॉक पकड़ो, उसी को 1 साल तक यानी कि रखे रखो।
ताकि एक साल में आपको एनालिसिस हो जाए कि आपका जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट थी 30,000 हैं, 10,000 हैं, लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है। हाँ, 5 लाख को तो एक स्टॉक आपने नहीं खरीदना, 5 लाख को आपने कम से कम 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास पैसे होते जाएंगे आप उतने ज़्यादा स्टॉक्स में डिवाइड करते जाओगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी गलती से ऐसा स्टॉक ख़रीद लो कि जिसमें आपको भारी लॉस उठाना पड़े। बेहतर है कि आप 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 3 में से 1 या 2 हिस्सा नहीं भी परफॉर्म करता तो तीसरा भी अगर कर जाए तो वो आपकी सारी कसर निकाल देगा, पहले वालों की भी, स्टॉक्स की भी। अच्छा, कहाँ पहुँचे थे? हाँ, आईटी सेक्टर की बात कर रहा था मैं, टीआरजी के हवाले से। WTL भी स्टॉक है, टेलीकॉम का सेक्टर है ये भी। तो WTL 0.70 पे ट्रेड कर रहा था एक साल पहले, और इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा है 1.95 है, 2 बार 1.90-95 पे पहुँचा, यानी कह सकते हैं कि 2 रुपये पे पहुँचा है। मगर फिर से अब दोबारा 1.20-30 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर तो मार्केट में करेक्शन आती है बड़े साइज़ की, यानी बड़े साइज़ से मुराद 5 से 6 हज़ार पॉइंट की मंदी आ जाती है अगले 2 से 3 महीने में, तो WTL भी ज़ाहिर बात है 0.80 तक चला जाएगा। मगर अगर करेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं आती, 1 से 2 हज़ार पॉइंट की आती है, और उसके बाद फिर से मार्केट 50,000 के सफ़र की तरफ रवाना हो जाती है, तो फिर WTL भी 3 रुपये तक लाजमी जाएगा इस साल के एंड तक, या किसी भी टाइम। इसमें सिर्फ 2 दिन लगते हैं इसको 3 रुपये तक जाने में। कैसे? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के मैं आपको बता सकता हूँ, जिसकी आप खुद भी हिस्ट्री चेक कर लें। 3 से 4 दिन में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मतलब मीडिया टाइम एक स्टॉक था MDTL, वो भी ऐसे था, 1 रुपये वाला स्टॉक 5 रुपये पे पहुँच गया। टाइम लगा था उसको 3 से 4 महीने, ये नहीं कह रहा कि 3 दिन में, लेकिन ये है कि किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा था कि क्या ये भी 5 पे पहुँच पाएगा, मगर वो गया है। इसी तरह ICIBL है, 1 रुपये का स्टॉक सिर्फ 4 दिन में ही 4 रुपये पे पहुँचा है, मतलब 1 लाख की चीज़ 4 लाख में। तो इसी तरह WTL हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता जाए, मामूली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता 3 रुपये तक चला जाए। अगर इस तरह ना किया तो फिर वो यकदम स्पीड पकड़ेगा, 3 पे पहुँच के फिर से वो वापस 1.5 से 2 रुपये पे खड़ा रहेगा, और फिर 6 महीने ऐसे ही अंडर परफॉर्म ही रहता है। क्योंकि इस तरह के जो, अच्छा थोड़ा सा पेनी स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, IT की तरफ वापस आते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जो कि 4 आने 8 आने 1 रुपये के आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे पेनी स्टॉक के मैं नाम भी आपको बता दूं, जैसे ट्राइबल है। ट्राइबल तो अब खैर सस्पेंड हो चुका है, पता नहीं अब कब उसकी वो लॉक खुलता है, यानी सस्पेंड वाला ऑप्शन कब खुलता है ये अब हमें नहीं पता। ट्राइबल ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, वो 1 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। WTL पेनी स्टॉक 1 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मीडिया टाइम है, MDTL है। अब तो खैर मीडिया टाइम अच्छा चल रहा है 3 रुपये पे, लेकिन वो भी 1 रुपये पे ही पिछले 4-5 साल तक ट्रेड करता रहा है। इसी तरह ICIBL है, और भी बहुत सारे आपको ढूंढने से मिल जाएंगे। हम नेटवर्क के 2 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, मगर अब तो वो 17 क्रॉस कर चुका है। और टैली एक स्टॉक था। इसी तरह बहुत सारे नाम और भी हैं ये आपको। अच्छा, इनका ये होता है कि ये 6 महीने 1 साल तक अंडर परफॉर्म रहते हैं, मतलब 1 साल तक अंडर परफॉर्म रहते हैं। और लेकिन जब ये चलना शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों में इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं कि आप खुद भी संभल नहीं पाते। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, फर्ज करें 30,000 है, तो वो 1 लाख क्रॉस कर जाती है। हालांकि 30,000 से आप देख सकते हैं कोई भी काम करो तो कितने बचते हैं, बस कोई
चाय पानी बड़ी मुश्किल से, बल्कि कुछ तो काम ही नहीं कर सकते भी, इतने कम पैसों से कौन सा काम करें। अच्छा, आईटी सेक्टर की तरफ वापस आते हैं। आईटी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा आउट क्लास रहा है, तो अब आप थोड़ा सा इसमें मोहतात करेंगे, क्योंकि जैसे TRG है, अब 150 रुपये पे जिसने ख़रीद लिया, और अगर वो डिप कर गया 70 से 80 रुपये, तो उसका तो बेचारे का कबाड़ा हो जाना है। और रह गई बात शॉर्ट सेलिंग की, तो बुल मार्केट में शॉर्ट सेलिंग से थोड़ा सा परहेज़ किया करें। तेज़ी की जो मार्केटें होती हैं वो शॉर्ट सेलर को मौका नहीं देती। ठीक है, अपना TRG बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच गया है। किसी भी वक्त गिरने से जो शॉर्ट सेलर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मतलब जिसने 5 लाख की शॉर्ट सेल की है उसको 2.5 से 3 लाख, बल्कि 4 से 5 लाख तक भी अर्निंग हो जाती है, सिर्फ एक ही क्लिक पर। महीने के एंड पर जब वो ट्रेडिंग मुअत्तल होती है और अगले महीने दोबारा खुलती है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस तेज़ी की मार्केट में भी गिरे हैं नीचे। अब जैसे मैं डिस्कॉन ऑक्सीकेम डोल डोल के नाम से एक शेयर है, इसकी बात करूं, ये 12 रुपये का स्टॉक था। ये भी बढ़ते बढ़ते जब 50 रुपये के आसपास पहुंचा, तो इसके साथ भी यही हुआ। अब 50 पे जिन्होंने बाय किया वो तो रुल गए, मगर जिन्होंने शॉर्ट सेल किया था 50 रुपये के रेट पे, उनकी चांदी हो गई। क्योंकि ये जब नीचे गिरा है तो इसने डिप ली है 20 से 22 रुपये की, यानी 50 से गिर के 27-28 पे वापस आया है। तो जिन्होंने 50 पे शॉर्ट सेल किया था उन्होंने 20 से 30 हज़ार रुपये सिर्फ 50,000 के अमाउंट से कमा लिया आसानी से। यानी सारी बात है एक्सपीरियंस की। अगर तो आप 4 से 5 साल लगा कर इस काम को सीखना चाहते हैं तो फिर आप इस मार्केट में आएँ, वरना अगर आपने लगाने हैं तुक्के लगाने हैं तो फिर आप ऐसा करें कि मेरी तरह, जैसे मैंने किया था, सारे पैसे निकलवा के उसको सही इस्तेमाल करके लगा दिए थे, और मार्केट में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही 10 से 20 हज़ार रुपये रखे, जिससे मतलब प्रैक्टिस होती रहे। उसमें अगर 1,000 2,000 ऊपर नीचे हो जाता, कभी 2-3 हज़ार बच गया, कभी कितना। तो मैं आपकी बात करूँ, अगर आपने लगानी है तुक्के, फिर आप इस तरह की मार्केटों में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपये से काम सीखें। और जब आप 4 से 5 साल तक आप अपनी डायरी मेंटेन कर देते हैं, आप ये काम सीख जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ाते जाएं। क्योंकि यकदम अगर आप इसको सारे पैसे ही इन्वेस्ट कर देंगे तो आप इसमें ट्रैप हो जाएंगे, फिर आपके लिए बाकी जो सर्कल्स हैं वो चलाना मुश्किल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। मैंने आपको बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे बता दिए जो कि बहुत ज़्यादा इस एक साल में आउट क्लास परफॉर्म कर चुके हैं, सिवाय बैंकिंग सेक्टर के। तो बैंकिंग सेक्टर में आप आसानी से काम कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये पहले से ही इसके रेट डाउन चल रहे हैं, तो इसमें आपको कोई बहुत बड़ा क्रैश आ भी गया तो लॉस का ख़तरा नहीं होगा। मगर जो बाकी हैं, जैसे आईटी का सेक्टर है, जैसे सीमेंट सेक्टर है, जैसे और भी बहुत सारे, मैंने स्टील सेक्टर बताया है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ऐसे जिनके नाम ले के आपको बताया है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहें। हाँ, उनमें आपको अच्छी खासी अगर डिप मिल जाती है फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे TRG गिर के अचानक से कहीं 70 रुपये पे मिल रहा हो आपको, फिर आप आंखें बंद करके उसको ख़रीद सकते हैं। अच्छा, अब कौन सी बात, अस्कोल सबका ही फेवरेट स्टॉक रहा है। अस्कोल पे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में कोई ना कोई वीडियो अपलोड करो। मैं अक्सर इसकी वीडियो बना के करता रहता हूँ, मगर अस्कोल के बारे में कोई भी बंदा
एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से स्पीड पकड़ने वाला और नीचे गिरने वाला स्टॉक है। पिछले एक साल का भी आप इसका चार्ट देख रहे हैं तो ये मार्च में 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, मार्च 2020 में। तो तेज़ी के साथ साथ ये भी बढ़ते बढ़ते 24 रुपये पे चला गया, यानी 10 से 24 पे पहुंचना भी अच्छा खासा इसका रेट है। मगर उसके बाद पता नहीं कि इसको क्या हुआ कि मार्केट और ज़्यादा तेज़ी की तरफ चली गई, यानी मार्केट ने अगले 6 महीने में 10,000 पॉइंट और स्पीड पकड़ ली, 47,000 पे पहुंच गई, 37 से 47 पे। होना तो ये चाहिए था कि ये 24 वाला स्टॉक भी 50-60 रुपये क्रॉस कर जाता, या कम से कम 24 वाला 25-30 पे ही कायम रहता, फिर भी ठीक था। मगर स्कूल ने इन सब के बरक्स उल्टा परफॉर्म किया है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ चलती गई, ये जनाब नीचे की तरफ आता गया और नीचे गिरते गिरते आप 9 से 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। असल में ये मार्केट के काम करने का एक तरीका है, ठीक है ना। ये एक ऐसा इंटेलिजेंट प्लेयर है जो कि बहुत आसानी से आपको कमाने का मौका नहीं देता। ये कई साल की आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तब जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप इसमें कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। तो इसलिए सारे यही मशवरा देते हैं कि आप पास जो भी टोटल रकम है आप उसका कुछ हिस्सा इसमें इन्वेस्ट करके पहले काम समझें, सीखें। कभी कभी ऐसा होता है कि दाव चल जाता है, यानी 1 लाख का स्टॉक आपका 3 से कुछ ही दिनों में 3 से 4 लाख पे पहुंच जाता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो परमानेंट लोग काम करते हैं, जो परमानेंट ऐसे लोग हैं 10-10 साल से भी इसमें काम कर रहे हैं, उनका जवाब यही मिलता है कि बस कभी कभी तो बड़ी मुश्किल से अपने पैसे भी बचाने पड़ते हैं, बचा के बाहर आना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा खासा स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं और उनमें अर्निंग हो जाती है। तो अब आप ख़ुद सोचें, 10-10 साल वालों का ये हाल है, तो आपने अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ये ख़रीदूँगा तो वो 1 रुपये वाला 5 पे चला जाएगा, और जब मैं 10 वाला ख़रीदूँगा तो वो 30 पे चला जाएगा। ये कोई इस तरह का मजाक थोड़ा ही है, ये तो बहुत ही सीरियस किस्म का काम है, सीखने का, समझने का। ये आज पहली बार इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से, ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं इस काम को करने का, या इसमें आना चाहते हैं, या इसमें लगातार काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हमारा एक एक लफ्ज़ बहुत कीमती है। एक एक बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारे सेक्टर जो कि अंडर परफॉर्म रहे हैं, वो भी हमने आपको मालूमात दी है। जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, उनके बारे में भी मालूमात दी है। अब आगे इंडेक्स क्या करने वाला है। इंडेक्स, जैसा कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अभी जो बुल मार्केट है वो अभी जारी रहेगी इस साल के एंड तक भी, ठीक है ना। 2022 बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे क्या मार्केटें क्या करती हैं क्या नहीं। मगर जो तेज़ी का ट्रेंड है वो अभी कायम है। हाँ, ये अलग बात है कि इस तेज़ी के ट्रेंड में भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि इस तेज़ी के ट्रेंड में भी नीचे की तरफ कुछ स्टॉक्स नीचे की तरफ खड़े रहते हैं या अंडर परफॉर्म रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ के एक ही बार, और उसके बाद 6-6 महीने हिलते भी नहीं हैं, वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। तो तेज़ी का ट्रेंड हो या हो मंदी का ट्रेंड, इन दोनों सूरतों में एक तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, और उसके साथ शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, ये भी लाजमी सीख लेनी चाहिए।
शॉर्ट सेलिंग यानी मंदी में काम कैसे किया जाता है। अगर आप, क्योंकि 2-2 साल तक मंदी भी मार्केटों में चलती रहती है, जैसे 2018 और 2019 का पूरा साल मार्केटों, दुनिया भर की मार्केटों में मंदी ही रही है। अच्छा, ऐसे लग गया था जैसे वो सेल नहीं लगी होती है बाज़ारों में किसी बहुत बड़ी जगह पे, जैसे ईद सेल मेला, ऐसे ही स्टॉक मार्केटों में भी सेल लग गई थी। 100 रुपये वाले स्टॉक 20-20, 30-30 पे मिल रहे थे, 30 वाले 10-10 पे मिल रहे थे, 10 वाले 2-2 रुपये, 3-3 रुपये भी मिल रहे थे। तो ये सारी चीज़ है मौके से फ़ायदा उठाने की। अब जब ये इस तरह की सेल लगती है तो नए लोग वैसे घबरा के भाग जाते हैं, वो जी मंदी छाई हुई है, अभी तो हमने काम ही नहीं करना। हालांकि सबसे बेस्ट जो इसमें काम करने का तरीका है वो शदीद तरीन मंदी के दिनों में काम करने का तरीका होता है। अब जैसे 2008 का क्रैश आया था, और उस वक्त जिन जिन लोगों ने उस क्रैश में स्टॉक ख़रीदे थे वो आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा ऊपर परफॉर्म ने उन स्टॉक्स ने किया। 1-1 लाख वाले स्टॉक 20-20 हज़ार पे चले गए। अच्छा, इसी तरह 2020 में जब कोरोना आया है तो कोरोना की वजह से भी मार्केटें 10 से 12 दिन के अंदर अंदर क्रैश हो गई। दुनिया भर की 12-12 हज़ार की मंदी आई है मार्केटों में, और अपने फ्लोर लेवल पे आ गई हैं। तो उस वक्त भी जिन जिन लोगों ने उस वक्त स्टॉक ख़रीदे हैं, यानी पिछले मार्च की बात कर रहा हूँ 2020 की, उसमें बैड लक ये है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, जिस वजह से मैं भी फ़ायदा नहीं उठा सका। लेकिन मैंने अपनी डायरी में नोट किया कि ये कुछ स्टॉक्स मैंने ऐसे ख़रीदे कि अगर मेरे पास इतने इन्वेस्टमेंट होती कि ये मैंने ख़रीद लिए हैं, तो उसके मुताबिक 5 लाख के स्टॉक 15 से 20 लाख तक परफॉर्म कर गए हैं। तो इसी वजह से ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ऐसे मौके से हर बंदे को फ़ायदा उठाना चाहिए। जिन्होंने आंख बंद करके भी कोई भी स्टॉक ख़रीद लिया ना 2020 के क्रैश में, बस उसको ये है कि वो थोड़ा सा 5 से 6 महीने सब्र करके बैठा रहे, क्योंकि कोरोना कोई ना बड़ा इशू नहीं था। कुछ लोगों के लिए तो खैर बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, डर गए थे ये वो, लेकिन आखिर कभी ना कभी तो हालात काबू में आ ही जाने थे, और कभी ना कभी तो निकलना ही था। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केटों ने कोई परवाह ही नहीं की, दुनिया भर की मार्केटों ने, चाहे लॉकडाउन लगे हुए थे चाहे कुछ भी था, मार्केटें मुसलसल तेज़ी की तरफ ही बढ़ती रहीं। और जिन्होंने बिल्कुल ही आँख बंद करके भी कोई भी स्टॉक उठाया है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहे हैं। मगर ये जो आजकल के दिन चल रहे हैं मार्च 2021, तो इसमें आपको हाई क्लास का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसमें आप इतनी आसानी से अर्निंग नहीं कर सकते इस स्टेज पे आके, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि आउट क्लास हो चुके हैं, यानी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं। अब आप उनका स्टॉक ख़रीदोगे तो लाजमी तो नहीं कि वो आपके कहने पे चलें। 150 पहले ही एक स्टॉक 20 रुपये से उठ के 120 पे आया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30 और बढ़ जाएगा। उसके बाद तो आखिर कहीं ना कहीं तो उसमें डीप आना ही है। तो अगर वो ऊपर ना गया, डीप आओगे तो फिर आप फंस गए। इसलिए जो आपका जो एक्सपीरियंस करने का मकसद है वो ऐसी स्टेज पे काम आता है, क्योंकि ये जो इस तरह के हालात होते हैं 2008 वाले और मार्च 2020 वाले, ये तो आते हैं कभी कभी, 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई ना कोई ऐसा मौका आता है। बाकी आम दिनों में तो मार्केटें अपने मामूल के मुताबिक ही परफॉर्म करती रहती हैं। जैसे इस साल, इस पूरे साल के एंड तक आप देख सकते हैं कि मार्केट ठीक है, हो सकता है 50 हज़ार के बजाय 60 हज़ार भी क्रॉस कर जाए, और कर भी सकती है। जैसा ट्रेंड चल रहा है तेज़ी का, 60 हज़ार तक भी पहुंच सकती है। मगर 50 से 54 हज़ार मामूली सी बात है। और रह गई बात नीचे गिरने की, तो 4 से 5 हज़ार पॉइंट नीचे गिर भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इतनी तो करेक्शन मार्केटों में चलती रहती है, इतनी करेक्शन मार्केटों में आम सी बात है।
अच्छा, आज की बात यहीं ख़त्म कर देते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई है। तो आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम आपको स्टॉक एक्सचेंज और इसके अलावा कुछ मुफीद किस्म के बिज़नेस टिप्स जो कि बहुत आसान और सिंपल होंगे हम आपको भेजते रहेंगे। वो आपके लिए मुफीद साबित होंगे। तो आखिर तक साथ देने का शुक्रिया।